दोस्तों नमस्कार। क्या बिहार विधानसभा की चुनाव एक साल पहले हो सकता है? क्या निर्धारित समय के एक साल पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के चुनाव करवा सकते हैं? क्या बीजेपी के विरोध को भी वो झेल सकते हैं? क्यों करेंगे अगर कर सकते हैं? क्योंकि सारे मीडिया में इसको लेकर चर्चा चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये जो इच्छा है, बीजेपी इसका समर्थन नहीं करता है। बीजेपी का मानना है कि निर्धारित समय में यानी 2025 के अंत तक जो निर्धारित समय है उसी समय ही बिहार विधानसभा का चुनाव हो। अब उस समय होने से फायदा ज्यादा होगा, अभी होने से उतना फायदा नहीं होगा, ये बीजेपी का मानना है। लेकिन नीतीश कुमार का मानना है कि अभी होने से बेहतर हो सकता है। इसका कारण क्या है? जो कारण दिखाया जा रहा है वही क्या असली कारण है या उसके पीछे और भी कारण है जो बताया नहीं जा रहा है? चलिए इसका ही विश्लेषण करते हैं। नंबर 1 है कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसलिए विधानसभा का चुनाव आगे लाना चाहता है क्योंकि ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है अभी अभी, उसमें देखा गया कि ज़्यादातर यानी मेजोरिटी सीट्स में नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी और उनका जो गठबंधन के जो सहयोगी है वो आगे है। इसका मतलब है कि जनता अभी उनके पक्ष में है। तो अभी विधानसभा का चुनाव अगर कराया जाता है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ, तो इसका फायदा इनको मिलेगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का भारी विजय हुआ है, बहुत बेहतर रिजल्ट हुआ है और इसका फायदा इनको मिलेगा। ऐसे ऐसे जैसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ना, बड़े बड़े चैनल में बड़े बड़े एंकर जैसे लगते हैं, कभी कभी लगता है कि कुश्ती करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉक्सिंग कर रहा है। अभी न्यूज़ एंकर बॉक्सर जैसा ही हो रहा है, कुश्तीगीर जैसा हो रहा है, ऐसा ही दिखाया जा रहा है, जो देखने में असली पत्रकारिता में ये शोभा नहीं देता है। उनके दिमाग में ये आता नहीं है। उनको लगता है ये ऐसा वैसा करने से ये उनको बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है, ये ओवर स्मार्ट लगता है, स्मार्ट नहीं लगता है। तो वो ऐसे ऐसे करके वो दिखा रहा है। लेकिन असलियत में क्या है? क्या बिहार में एनडीए को विजय मिला है? क्या नीतीश कुमार और बीजेपी को ज़्यादा सीट मिला है? क्या उनका विजय हुआ है या इनका पराजय हुआ है? कोई नहीं कहता है। जितना सारा गोदी मीडिया है इनमें किसी में भी ये नहीं सुनेंगे आप कि जिनके पास 39 सीट था 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो उनके पास अभी कितना आ गया? 31 आ गया। और जिनके पास मात्र 1 सीट था उनके पास 9 सीट हो गया। 9 एक्चुअली 31 नहीं 30 होगा, और एक तो निर्दलीय था। तो निर्दलीय अगर अभी इंडिया के पक्ष में आ जाएगा जो पप्पू यादव है, तो इनका हो जाएगा 10। तो एक तरफ 10 एक तरफ 30, तो 39 से 30 में क्या उसका उन्नति कहा जाता है या उसका अवनति कहा जाता है? तो ये हमारे मीडिया क्या समझते हैं, देश के लोगों को उल्लू समझते हैं या नहीं, वो उनको ही पता है। तो बीजेपी का और एनडीए जोट का, एनडीए अलायंस का पराजय हुआ है बिहार में। इस बार इनका सीट घटा है, इनको नुकसान झेलना पड़ा है। और जो इंडिया अलायंस है जिनके पास 1 सीट था उनका अभी 10 हो गया मान लीजिए, तो उनको 9 सीट का फायदा हुआ है। तो इससे सहज सरल हिसाब है कि आज की स्थिति में ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बिहार में आगे चल रहा है। और वोट की शेयर अगर देखेंगे तो 2019 में ऑपोजिशन को लगभग 31 के आसपास ही वोट मिला था। इस बार 36 प्लस है ये, तो वोट का भी इजाफा हुआ है। तो दोनों तरफ से संख्या से, सीटों की संख्या या वोटों की संख्या से इनका इजाफा हुआ, इनके बेहतरी हुआ है। फिर भी कहा जा रहा है कि इनका लाभ हुआ है, इनके बेहतर है। अब क्या है, जो व्यक्ति लोकसभा में भाजपा को या जेडीयू को वोट देता है, हो सकता है विधानसभा में वही व्यक्ति आरजेडी को या कांग्रेस को या इंडिया अलायंस की किसी पार्टी को वोट देगा।
ये ऐसा नहीं है, यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांट। ये ऐसा नहीं है कि आप एक व्यक्ति को ही बार बार वोट देंगे, एक पार्टी को ही बार बार वोट देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए नीतीश कुमार क्यों अभी चुनाव चाहता है? नीतीश कुमार इसलिए, मैं आज आपको असली बात बताता हूं। कोई भी मीडिया पूरे देश में, पूरे भारत में आपको ये नहीं बताया गया, मैं बताता हूं। नीतीश कुमार के मन में भय है कि अगर 2025 के नवंबर दिसंबर में चुनाव होता है तो उस समय नीतीश कुमार की जो शक्ति है वो बहुत घट जाएगा। भाजपा उनको अंदर से, उनके पार्टी को खा जाएगा, और उस समय आते आते उनका शक्ति इतना गिर जाएगा कि वो बीजेपी के दया के ऊपर निर्भर करेगा। एक नंबर तो डर उनका ये है। 2 नंबर डर है प्रशांत किशोर, पीके इस साल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म दिवस पर अपना जो पार्टी वो लॉन्च करेगा, उसका नाम होगा जन सुराज पार्टी। प्रशांत किशोर को आप जानते हैं, आईपैक के लिए मशहूर है, और राजनीतिक जो उनका नॉलेज है वो एकदम प्रशंसनीय है, उसके कोई तुलना नहीं है। तो वो अपने पार्टी बना रहे हैं, वो भी बिहार सेंट्रिक पार्टी है। वो भी शुरू में बिहार के लिए, बाद में हो सकता है कि वो पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, लेकिन अभी वो उनका फुल कंसंट्रेशन बिहार में है। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से सत्ता से बेदखल किया जाए, क्योंकि वो एक समय नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड में ही गए थे और वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और कहा जाता है कि जेडीयू में नीतीश कुमार के पार्टी में जाने के लिए, उनको लेने के लिए दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह ने नीतीश कुमार को प्रस्ताव दिया था। उनके ही सजेशन पर उनको लिया गया था, ऐसा कहा जाता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो अब क्या है, वो प्रशांत किशोर अपना पार्टी अक्टूबर में बनाएंगे। अक्टूबर में बनाने के बाद वो पार्टी 2025 के नवंबर दिसंबर में निर्धारित समय पर जो चुनाव होगा उसमें भाग लेंगे। उस समय भाग लेंगे, तब तक वो अपना संगठन, अभी वो पदयात्रा किया है, उनका एक संगठन, एक समर्थन बेस उनका है और बना भी लिया है, तो वो और भी उसमें वृद्धि होगा और एक पूरा शक्ति लेकर वो चुनाव में उतरेगा। उतरने के बाद उनका रिजल्ट अगर बहुत अच्छा हो जाता है या अच्छा भी हो जाता है, और भाजपा को अगर लगता है कि उनको साथ लेने से सत्ता में वो भी आ सकते हैं, तो भाजपा उस समय जेडीयू को, नीतीश कुमार को छोड़ के प्रशांत किशोर के हाथ पकड़ेंगे। ऐसा होगा, ये पक्का है, ऐसा ही होगा। उस समय अगर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, आप मान लीजिए, निश्चित हो जाइए, बीजेपी का यही अंदरूनी प्लान है। तो जो बताएंगे नहीं, लेकिन उनके मन में ऐसा ही है, क्योंकि वो जानते हैं नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, उनका पॉपुलैरिटी अभी उस समय का जैसा नहीं है। और लोकसभा में भी उनके पास 16 सीट था, आ गया 12 पे। बीजेपी के पास भी 17 था, आ गया 12 पे। तो बीजेपी का भी नुकसान हुआ है, जेडीयू का भी नुकसान हुआ है। तो बीजेपी को अभी नए दोस्त की तलाश करना है। तो नए दोस्त, इस समय प्रशांत किशोर का जो रोल था लोकसभा चुनाव के बीच, कि अचमका वो आ गए नेशनल मीडिया में, अलग अलग मीडिया में जाके इंटरव्यू देने लगे और ये कहने लगे जोर शोर से कि भाजपा को किसी भी हाल में 300 के कम नहीं मिलेंगे, भाजपा को 300 से ज़्यादा, 303 उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। हाँ, ऐसा भाजपा को मेजोरिटी नहीं मिलेगा, ऐसा तो किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं था। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर को उस समय बीजेपी ने ही फील्डिंग में आने के लिए, ये सब कहने के लिए कहा था, ऐसा कहा जाता है। कितना सच है कितना झूठ है वो बीजेपी बता सकता है और प्रशांत किशोर बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था और उन्होंने ऐसे जोर से कहा था कि ऐसे किसी भी हाल में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाद में देखा गया प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति जिनके पास इतना बड़ा एक संगठन था आईपैक नाम के, उनका बात भी एकदम गिर गया और बीजेपी 303 से 240 में आ गया। 63 सीटों का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा।
तो ये प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ एक सांठगांठ लेके ही चल रहा है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। तो बीजेपी और प्रशांत किशोर आने वाले समय में एक दूसरे को के साथ मिल सकता है, अलायंस कर सकता है, इसका संभावना किसी भी हाल में हम अस्वीकार नहीं कर सकते और ये हो सकता है और ऐसा होने का ही संभावना बहुत ज़्यादा है। नीतीश कुमार ये जानते हैं, समझते हैं और नीतीश कुमार इसको रोकने के लिए ही चाहते हैं कि अभी अभी चुनाव हो जाए, प्रशांत किशोर के पार्टी के जन्म से पहले ही चुनाव हो जाए या होने के तुरंत बाद चुनाव हो जाए, ताकि प्रशांत किशोर उतना शक्ति लेकर, उतना जबरदस्ती से, उतना जोर शोर से चुनाव में उतर ना पाए और उनका उतना बेनिफिट ना हो, जिसके कारण नीतीश कुमार का थोड़ा नुकसान कम हो। नुकसान ज़रूर होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। और नीतीश कुमार के पास एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है, वो है इंडिया अलायंस, वो है आरजेडी, वो है तेजस्वी यादव। तो नीतीश कुमार का जो रुख है, आप निश्चिंत रहिए, वो कांग्रेस की ओर है, वो आरजेडी की ओर है, वो इंडिया अलायंस की ओर है और वो आने वाले समय में इंडिया अलायंस में जाएंगे। और इस चुनाव से पहले भी हो सकता है या चुनाव के बाद भी हो सकता है कि अगर इंडिया अलायंस जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर उनको मेजोरिटी नहीं मिलता है, थोड़ा कम सीट होता है, तो नीतीश कुमार उस समय एनडीए अलायंस में जाएंगे और हो सकता है कि नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री का पद का मांग नहीं करेंगे और वो केंद्र में जाने का, प्रधानमंत्री बनने का उनका जो सपना है वो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन बिहार में इंडिया अलायंस को सत्ता में लाने में कोशिश करेंगे। तो ये सब हो सकता है। ये जो असली बात है वो मैं आपको इस वीडियो में बताया। कोई भी मीडिया चैनल जो ऑल इंडिया चैनल ये असली बात जो है उनको आपको नहीं बताएंगे। ये प्रशांत किशोर के डर से ही नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव आगे लाने की प्लान में है और ये होने का संभावना 99.99% है। बीजेपी के विरोध के आगे अगर वो नहीं झुकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये जो मेरा जो धारणा है आपको सामने रखा, उस पर आपका क्या विचार है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करने में भूल नहीं करेंगे। जो भूल बाकी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं वो आप मत कीजिए। साथ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।